सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर आप एक अच्छे नाक़िद के तौर पर पहचाने जाते हैं। आपने भी मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की है, जिसका गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ज़िक्र करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर किसी भी सीरीज़ में आराम नहीं करते थे, चाहे वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हो, आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच हो या किसी भी कमज़ोर टीम के सामने पाकिस्तान ने खेलना हो। लेकिन मोहसिन नकवी के दौर में कम से कम ये तो हुआ है कि सीनियर्स को ड्रॉप किया गया उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। देखो, ये कोई चीज़ नहीं होती कि आपने सीनियर को ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया। अब मैं थोड़ी सी नकवी साहब को मतलब ये बताऊंगा कि उनकी मिस्टेक्स किधर कहाँ हुई। देखिए, सबसे पहले हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम क्या है? देखिए, मैं जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो पहली दूसरी तीसरी क्लास पास करके मैट्रिक करता है। मैट्रिक करने के पास वो इम्तिहान देने के बाद वो जाता है इंटर में। इंटर के इम्तिहान देने के बाद वो जाता है यूनिवर्सिटी में। यही सिस्टम क्रिकेट में होना चाहिए कि जो बच्चा है पहले अंडर 19 खेले, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिर पाकिस्तान में आए। यहाँ पर मैं पास सारी लिस्ट बना के मैं रख रहा हूँ। मैं पास मेरा एक शौक़ है, मैं लिखता रहता हूँ कि इतने लड़के हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने बिल्कुल ही नहीं खेली और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं सिर्फ नकवी साहब से कभी कोई अच्छे मूड में हुए, चाय पी रहे होंगे, अगर कभी हुआ ज़िंदगी में, तो मैं उनसे पूछूंगा, सर आपको ये किस लोगों ने मशवरा दिया था कि आप मेंटोर्स बनाएं? किस लोगों ने, अक्लमंद ने आपको मशवरा दिया कि स्ट्राइक फोर्स बनाएं? किस लोगों ने आपको मशवरा दिया कि एक लड़का यहाँ रिटायर हुआ, आपने उठा के उसको सेलेक्टर बना दिया? किसने दिया ये मशवरा आपको? और वो लोग जिन्होंने क्रिकेट ज़िंदगी में नहीं खेली, आपने उनको सिलेक्शन में, क्रिकेट के अफेयर्स में डाल दिया। आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डालें, HR उनको दें, फाइनेंस उनको दें, एडमिनिस्ट्रेशन उनको दें, ट्रांसपोर्ट उनको दें, लॉजिस्टिक उनको दें। क्रिकेट में उनको ना बोलने दें। ये जैसे अभी इंडिया कह रहा था ना बातें, ये वो बातें, हवाई फेयर, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। मैं कह के थक गया हूँ। अगर आप विराट कोहली की 10,000 आप निकाल लें मिस्टेक्स, जब उसका रिदम होगा तो वो 14,000 रन उसने ऐसे नहीं किए हुए। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं मैंने गिनवा दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मेरे पास इस वक्त भी पेपर पड़ा है, आप लोग चाहें तो देखें, मैं उनको हाथ में देकर आया था जब मैं लाहौर गया था कि अंडर 19 को प्रमोट करें। अब मुझे बता दीजिए अंडर 19 किधर है? ठीक है माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के उतार चढ़ाव, कई सरबराह आए गए, कई लोग आपके सामने कप्तान बने, कई लोगों का करियर आपके सामने ख़त्म हुआ। ये जो कुछ दिन पहले एक लाइन चल रही थी, बाबर आजम हमारी रेड लाइन है, सोचना भी मना है। फिर हमने इसी क्रिकेट बोर्ड में पिछले 18 महीने में देखा कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप भी हुए, कप्तानी से भी गए। रिजवान को आपने T20 की कप्तानी से हटाया। जिम्बाब्वे के दौरे में हमने शाहीन को आराम कराया, बाबर को आराम कराया, नसीम को आराम कराया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्लेयर्स को पैगाम तो मिला है कि जी नए खिलाड़ियों की जानिब हम देख रहे हैं। देखें, पैगाम हमने दिया, लेकिन वक्ती तौर पर उनको आंखें दिखाई और उसके बाद फिर उन प्लेयर्स को आप वापस ले आए जिनको आपने ड्रॉप किया। उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, लेकिन किसी प्लेयर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में मेरी भी सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है। उनके जो अज़ाइम है ना, वो क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर जब उनसे बात करें तो उनकी बातों से लगता है कि वो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके एडवाइज़र्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। ज़ाहिर है वो क्रिकेटर नहीं है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिन क्रिकेटर्स को या क्रिकेट के लोगों को उन्होंने रखा हुआ है वो उनको गलत एडवाइसेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेंटोर वाला एक इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कि 2 अरब रुपए का बजट हमने रखा और हमने कहा कि इन मेंटोर्स से पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको एक पुरानी, चूँकि आपने पाकिस्तान के उरूज व ज़वाल का जिक्र किया, राशिद लतीफ़ साहब मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए, ये उस ज़माने में कप्तान थे। सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, ये टीम मैनेजमेंट का पार्ट थे। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया जब 99 में आए, पहले वो मंगला के कोर कमांडर थे, फिर DGMO थे GHQ में। बेतहाशा उनकी मसरूफियात थी, लेकिन आज अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जनरल तौकीर ज़िया के दौर में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम से जो प्लेयर्स निकले, एकेडमीज़ जो मुल्क में बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी, तो आज क्रिकेट की तारीख जो है
वो जनरल तौकीर ज़िया को एक कामयाब चेयरमैन की हैसियत से याद करती है। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की कोशिश होती है कि अच्छे नताइज हासिल करें, और माजिद भट्टी साहब ने जो बात की लेफ्टिनेंट जनरल रैड तौकीर ज़िया साहब की, उनके दौर में भी प्लेयर्स पावर मौजूद थी, और उस प्लेयर पावर के आगे जो दीवार खड़ी की उसका नाम था राशिद लतीफ़। हालांकि 2003 में आपने अपनी कप्तानी की कुर्बानी दी, लेकिन तारीख़ में ये बात अपनी जगह मौजूद है। जिन नए चेहरों को आपने बतौर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट किया, उन्होंने 10 साल पाकिस्तान की खिदमत की, 10 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ़ हैसियतों में मौजूद रहे। तो ये जो मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी है, ये नए खिलाड़ियों को ला रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को ड्रॉप तो नहीं कहूँगा, उनको आराम दे रहे हैं, उनकी जगह मौका दे रहे हैं। आपको लगता है कि उनको भी किसी मजबूत कैरेक्टर की ज़रूरत है? कोशिश तो कर रहे हैं, फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ता है। बड़ा याद कराया जनरल तौकीर ज़िया साहब का भट्टी साहब ने, और सख्त थे वो, लगते नहीं थे लेकिन इख्तलाफ रखते थे। हम भी, या आमिर सोहेल या जावेद भाई या हारून रशीद, एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे, लेकिन वो टीम के लिए फ़ायदा मंद होता था। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में बात नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन आखिर में जो वीटो पावर था वो तो जनरल साहब थे। उन्होंने सपोर्ट किया, अलहदगी में मुझे किया, या आमिर सोहेल को किया, या जावेद भाई को किया उन्होंने सपोर्ट। और उन्होंने 2000 में ही एक विज़न 2005 का एक लेके आए थे, जिसमें उनको सारे 65 ग्राउंड बनाने थे, और उन्होंने बनाए, जिसमें इरफान मिर्ज़ा साहब को लिया था, उन्होंने बड़े काम किए और उसको बना के दिया। फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और फिर शायद मुल्तान की फ्लड लाइट थी, एक और स्टेडियम की फ्लड लाइट थी पिंडी की। तो इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए, और वो उन्होंने जताया नहीं कभी कि मैंने ये काम किए हैं। नकवी साहब से उनकी मुलाकात या बात ज़रूर हुई है, जितना मुझे मालूम चला है। शायद उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नकवी साहब को इन जैसे लोग चाहिए, जनरल साहब जैसे, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जिस दौर में वो हुआ था उस ज़माने में पाकिस्तान बाहर खेलना शुरू हुआ, थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन उसको कंट्रोल किया जनरल साहब ने, और बेहतरीन तरीके से। जस्टिस कयूम इंक्वायरी की भी अगर आप देखा जाए उन्हीं के दौर में आए। उससे पहले अगर जाएंगे, शायद ज़फ़र अल्ताफ़ साहब थोड़े अरसे के लिए, वह सैफुर रहमान या मुजीबर रहमान में से एक आया था, ये छोटा सा टाइम था। इसके बाद जो कंट्रोल किया वो जनरल साहब ने किया। बाकी टीम उन्होंने जो बनाई ना, मेरे अलावा काफ़ी लोग काम करते रहे, एक आगे जाके टीम बन गई थी। ऐसा नहीं था कि आपने एक टीम बनाई, फिर वो कामयाब नहीं हुई, दूसरी टीम बनाई, फिर तीसरी टीम बनाई या चौथी टीम बनाई। मैंने पहले भी कहा, अक्टूबर से लेके जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और आज तक 49 प्लेयर्स अनाउंस हुए पाकिस्तान टीम में, जिसमें से 44 खेल चुके हैं, और अब दोबारा एक टीम अनाउंस होने वाली है, जिसमें 7, 8, 9 प्लेयर और होंगे। तो पूरे 7, 8, 9 महीने में अगर आपके 55 से 60 प्लेयर नए हो जाएंगे, तो ये सही फैसले नहीं है। नकवी साहब को मशवरा दे सकते हैं, बाकी उनकी पावरफुल हैं, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए।